देशद्रोही है ये। 370 को वापस लाना चाहती है। 1.5 लाख फौजी उनके कैद किए थे। जो सरदार है उनका राहुल गांधी, वो तो बेल पर है। अगर हमारा खून होता तो आज वो तो थड़े के ऊपर 2 किले लेकर के अपना वो कोठी बना रहा है। खानदानी गद्दारी की इन्होंने देश के साथ में। देशभक्त तो ये कभी भी नहीं थे, नेहरू से लेकर आज तक। बादली विधानसभा के सुबाना गांव के अंदर बैठ, सुबाना के नज़दीक डाकला गांव है, सुबाना के नज़दीक ही सुरेती गांव है। सारा खेल चौधर का है और इस चौधर के चक्कर में 3 गांव बहुत फेमस हो रखे हैं आजकल। डाकला से चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, सुरेती से वर्तमान विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स और बादली से जीते ठेकेदार। तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। लेकिन आज फिलहाल सुबाना गांव में बैठे हैं। सुबाना गांव में हमारे साथ हमारे दादा हैं, पहलवान रह चुके हैं, कैप्टन बलजीत सिंह जी हैं। तो सारी बात पूछेंगे कि सुबाना में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं। कैप्टन बलजीत सिंह, कैप्टन बलजीत सिंह तो पहलवानी भी करी थी। पहलवानी की है। किस लेवल तक? मैं गया हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे तक गया हूँ और फौज में भी मैंने कुश्ती की है। एरिया सब एरिया तक गया हूँ। ताऊ जी चश्मा नहीं चढ़ रहा, क्या बात है? चश्मा तो है, लेकिन चश्मा तो कांग्रेस चढ़ाना चाहते, हम चढ़ाना चाहते। अच्छा, ये राज है। हाँ। वेट कितना है आप में? वेट हमारे में है 100 किलो और बिल्कुल स्वस्थ। बिल्कुल। आजकल 20 साल की क्या 10 साल की उम्र में चश्मे चढ़ जाता हूँ। हाँ। बाल सफ़ेद हो जाए हैं। हाँ। लेकिन आपकी जो सेहत का राज है, हाँ। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, हाँ। क्या राज है उसका? राज ये है, हमने कभी चोरी नहीं की। ये हुड्डा सरकार चोरों का सरदार है, इसलिए हम उनके साथ जाना नहीं चाहते। अगर उनके साथ चलेंगे तो हम भी बेकार हो जाएंगे। हम भी नहीं चाहते कि अपनी सेहत को खराब करें। तो कांग्रेस से इतने नाराज क्यों होंगे? कांग्रेस इसलिए देशद्रोही है ये। 370 को वापस लाना चाहती है, जबकि हम फौजियों ने मिलकर खून दिया है बॉर्डर पर। उसी खून को काला करने का काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हम देशभक्त, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आप कह रहे हो चोर। देशभक्त तो ये कभी भी नहीं थे, नेहरू से लेकर आज तक। इनका खानदानी गद्दारी की इन्होंने देश के साथ में और पब्लिक के साथ में। ये तो कह रहे हैं देशभक्त हम। देशभक्त को प्रमाण तो दें, देशभक्त इसलिए हैं। चाइना बॉर्डर पर इन्होंने बॉर्डर दे दिया, पाकिस्तान से इन्होंने संधि कर ली। जब हिंदुस्तान की बारी आई तो उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइम में समझौता कर लिया। 1.5 लाख फौजी उनके कैद किए थे, उनको छोड़ दिया बगैर मतलब के। इसका क्या राज है? ये देशभक्त हैं, ये देशद्रोही हैं। पुराना गाँव है आपका? हाँ, पुराना गाँव रहेगा। तो फिर आपके इलाके में चौधर का क्या माहौल रहेगा, क्या समीकरण? चौधर का ये माहौल है, अगर हम ओम प्रकाश धनखड़ को बनाएंगे तो चौधर हमारे हल्के में आएगी। हमको चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने घर में चौधर चलाएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंडित जी को वोट देते हैं हम, तो हमको उनके घर जाना पड़ेगा, नहीं तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। इतना किराया हमारे पास गरीब के पास में नहीं है। डॉक्टर कुलदीप वत्स अपील कर रहे हैं कि भाई थारा भाई हूँ, थारा बेटा हूँ, थारा खून हूँ, साथ दो एक बार। अगर हमारा खून होता तो आज वो तो थड़े के ऊपर 2 किले लेकर के अपना वो कोठी बना रहा है। बादल हल्का डूबे। इस सुबाने गांव में कभी से प्रॉब्लम है पानी की। यहाँ कार सिंह के पास विद्रोह, वहाँ पानी डालना था, वहाँ की बजाय इन्होंने और गांव को डुबाने का काम किया है। तो आपकी नज़र में बढ़िया कैंडिडेट कौन सा है जिसको पब्लिक आँख मूंद का भरोसा कर ले? अब आँख मूंद में भरोसा ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये जमींदार देशी है, देशभक्त है और पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सिपाही है। जो एक और कैंडिडेट जीते ठेकेदार उर्फ अजीत गुड़िया जी मैदान में हैं, वो इन दोनों पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी गुड़गांव आ रहे हैं, 4 लाख रुपए गज का प्लॉट है वो, डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कोठी का की। तो ये दोनों चोर हैं और दोनों पहले अपना भरेंगे, फिर रिश्तेदारा का भरेंगे, फिर पब्लिक के पास जाएंगे। देखो, ये तो मीडिया हमारी है, वो पहले कांग्रेस के विधायक बनने से पहले बोल रहे हैं हम अपना भरेंगे, अपने रिश्तेदारों भरेंगे। हमारा कब भरेंगे वो? ये बताओ ना। तो धनखड़ जी की क्या साफ छवि है? धनखड़ तो ईमानदार आदमी है, झूठा तो किसी पर को लगा देगा, लेकिन हुड्डा तो अभी भी उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है। और उनके जो सरदार है उनका राहुल गांधी, वो तो बेल पर है, उसकी माता जी बेल पर हैं। और क्या करेंगे? बेल हमारे को, हम आपके बेल में ले जाएंगे क्या?
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सारे जाटों का ठेका मेरे पे है, मैं जो कर कहूँगा ना भूपेंद्र हुड्डा एक अपील करेंगे, सारे जाट एक साइड में हो जाएंगे। आज तक भूपेंद्र हुड्डा को जाट को मानता नहीं नेता। जाट नेता होता चौधरी देवलाल हुए, चरण सिंह है, सर छोटूराम हुए। ये बंसीलाल दोनों कांग्रेस के ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इस हरियाणा को बर्बाद किया। तो आपको क्या लगा है कि भाई आने वाली 5 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी बहुमत बना पाएंगे, बढ़त बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को पता लग गया है कि चौधर क्या चीज़ होती है। चौधर अपने घर में रखनी है, बाहर नहीं जाने देनी है। तो लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि खुद ढाकला गांव में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ आ रहे हैं। देखो, हर आदमी अपनी बात बनाने के लिए कुछ ही बोलेगा। मैं बोलूँगा मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से लड़ रहा है, एक नहीं लड़ रहा है, तो ये तो लड़ाने वाली बात है। बाकी ओम प्रकाश धनखड़ बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है और वो जीत हासिल करेगा। सुबाना गांव में क्या माहौल है धनखड़ साहब का? सुबाना गांव में बिल्कुल अच्छा माहौल है। कितनी वोट है? कितनी टोटल यहाँ तकरीबन 2500 वोट हैं। पोलिंग 1700 पोलिंग होती हैं। अभी 1200 वोट जो है धनखड़ के पाड़े में जाएंगी। एक तरफा हो गया ये तो। एक तरफा है ही। थोड़ी बहुत 150 पर्ची जीते ठेकेदार की भी। देखो, जितने ठेकेदार ने जो अपना वो यहाँ पर एक ऑफिस खोला हुआ है, उसको जिसने खाया है वो तो कुछ देगा ही, इसलिए उसको भी 10-20 पर्ची आ सकती हैं। टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है? टक्कर नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। ओम प्रकाश धनखड़ है, एक तरफा वोट है। आर्मी जो पर्सनल है ना, वो लगभग 70-80% वो बीजेपी के पक्ष में रुझान करते हैं। रुझान इसलिए रुझान करते हैं, जब भी देश के ऊपर आपत्ति आई है तो बीजेपी ने उसका सहारा दिया है। आप ये दीनदयाल उपाध्याय ले लो, कोई ले लो, इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। इन लोगों ने तो हमेशा ही ये इसके दादा मातूराम थे, वो अंग्रेजों के गुलाम थे। जो रणबीर सिंह हुड्डा थे, उन्होंने बोला था रणबीर सिंह हुड्डा ने बोला था मैं धुआं नहीं चलने दूंगा, कदू नहीं चलने दूंगा। हैं, उसी ने यहाँ की चौधर वो क्या नाम रेवाड़ी में दी थी, राव बरिंदर के पास में। तो इसको क्या भरोसा करें हम इस परिवार का? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों की पेंशन 3000 से सीधी डबल कर दी 6000। कह रहे हैं कि बुजुर्ग सारे एक तरफा आएंगे। तो एक तरफा कैसे आएंगे? सबको पता है कि हिमाचल में क्या हो रहा है, कहाँ से देगा? ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा सेंटर नहीं देगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अब जहाँ इसको पैसा मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, खदान नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये देना भी है तो हमारे पेट काट कर देगा। अगर हमारा पेट काटने के लिए आया है तो फिर किस इलेक्शन लड़ रहे हैं? हरियाणा बर्बाद करने के लिए आए हैं ये। बादली विधानसभा में ताऊ जी टोटल कितनी वोट हैं? तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही वोट हैं। 190 में से कितनी पोलिंग हो जाएगी? और 190 में से करीबन 1,20,30 हज़ार पोलिंग होगी। 120 में से कितनी मानते हो कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ले? हम समझते हैं 70,000 वोट जो है ओम प्रकाश धनखड़ के पास में जाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले सिलानी खुड्डन माछरौली में चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का काफिला था। हाँ। और कांग्रेसियों का दावा था कि जहाँ से काफिला चला गया दीपेंद्र का, एक तरफा सारे जाट एक तरफा हो जाएंगे और पूरा माहौल बना देंगे। माछरौली की सभा में पंडित जी ने किया है, इसने मेरे को वोट चाहिए नहीं। सिलानी में फिर गया किस लिए था? अगर वोट ही नहीं चाहिए तो गाँव किस लिए गया? माछरौली को इसका घर का गाँव नहीं है, वहाँ भी शहीद हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है। प्रकाश धनखड़ ने जब यहाँ थे इस इलाके में तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा किया है। बार बार लोगों के बीच में गए हैं वो। पंडित जी का भी बोलता रहेगा, जब भी पंडित जी के पास में आदमी कोई गया उसने बोला हमारी सरकार नहीं है। सरकार ने तो इस्तीफा दे देना था। किस लिए तुम वो क्या नाम है विधायक रहे? तुम विधायक का काम है काम कराना, ना कि अपनी कोठी बनाना। ऐसा नहीं है, वो तो खुद भगोड़ा है। जितने ठेकेदार तो इन्होंने टिकट नहीं ली से वो आया है, तो इसकी कौन मानेगा? झूठे प्रोपगंडे से कोई वोट नहीं मिलती, ना कुछ मिलता है। ये सरासर एक सबूका है। तो आप क्या मानो, मुकाबला 2 में है, त्रिकोणीय है या एक तरफा? कोई त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। वो पिछली बार लोगों ने बहुत धोखा खाया, अब की दफा धोखा खाने वाली पब्लिक नहीं है।
किस हिसाब से आप कह रहे हो कि जीत का दावा कर रहे हो कि धनखड़ साहब आपके जीत जाएंगे? इसलिए जीत रहे हैं। अगर धनखड़ साहब पिछली बार नहीं हारते इलाके थे तो हमारा इलाका पिछड़ता नहीं। इस कुलदीप वत्स की वजह से हमारा इलाका बढ़ जाएगा। इसने हमेशा यही बोला है मैं तो विधायक नहीं हूँ, मैं तो विधायक नहीं हूँ। तो विधायक नहीं तो फिर किस लिए दूँ? अब इस्तीफा दे देना था। अभी हमको इनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए जनता जिम्मेवार थोड़ी है। गवर्नमेंट तो इन्होंने बनानी थी, बनाई क्यों नहीं इन्होंने? चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भी दावा कर रहे हैं कि हमारे गांव में क्या क्या है कि भाई वो वे दो खाली एमएलए बनाएंगे और मैं बनूंगा तो मेरे को मंत्री पद, इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। हाँ वो तो बिल्कुल, पहले भी मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री रहेंगे और बनेंगे मंत्री। पहले भी थे, अब भी मंत्री बनेंगे। विश्वास है कि 5-5 मंत्रालय फिर दोबारा मिल जाएंगे? 5 नहीं 10 भी मिल सकते हैं ईमानदारी के हिसाब से। एक धनखड़ साहब में नहीं, ये पंचगामा में भी यही शोर चल रहा है। कॉपी धनखड़ आएगा, पंडित जी भाग जाएगा। पंडित जी से इतनी खार क्यों खा रखी है जी? खार इसलिए खा रहे, काम नहीं किया। 5 साल के खराब कर दिए इलाके के। अगर दूसरा होता तो कोई काम होता। अभी लास्ट में आकर के धनखड़ साहब ने ये रोड बनवाया है, नहीं तो इस रोड में इतने सबके कल पुर्जे खिंड गए गाड़ियों के।